कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? क्या आप वास्तव में किसी के दिमाग को इस हद तक प्रभावित कर सकते हैं कि वह आपके कहे अनुसार ही सोचे और काम करे? यह सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक कला भी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दिमागी खेल, माइंड गेम्स, खेलकर किसी को भी नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। 1. मानव मनोविज्ञान को समझें। किसी को भी नियंत्रित करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लोग किस प्रकार सोचते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। मानव दिमाग भावनाओं, आदतों और धारणाओं से भरा होता है। जब आप इन पहलुओं को समझ लेते हैं, तो आप आसानी से किसी की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। लोगों की भावनाओं को पहचानें। जब कोई खुश होता है, दुखी होता है या तनाव में होता है, तो उनके निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है। उनकी आदतों का विश्लेषण करें। हर इंसान की कुछ न कुछ रोजमर्रा की आदतें होती हैं। जब आप इन्हें समझते हैं, तो आप उनके फैसलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी कमजोरियों का पता लगाएं। हर इंसान के पास कुछ कमजोरियां होती हैं। जब आप इन कमजोरियों को समझते हैं, तो आप उनका फायदा उठाकर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। 2. सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करें। हमारे जीवन के 90% फैसले अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड द्वारा लिए जाते हैं। अगर आप किसी के अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप आसानी से उसे अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। अगर आप किसी को बार बार एक ही चीज कहेंगे, तो उनका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को बार बार कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तो धीरे धीरे उनका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा। रंगों और संकेतों का उपयोग करें। लाल रंग आक्रामकता को दर्शाता है, नीला रंग विश्वास को और हरा रंग शांति को। जब आप इन रंगों का सही उपयोग करते हैं, तो आप लोगों की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। स्पर्श और हाव भाव का उपयोग करें। अगर आप किसी व्यक्ति के कंधे पर हल्का हाथ रखते हैं, तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। इसी तरह आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। गैसलाइटिंग तकनीक। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे आप किसी के दिमाग को इस हद तक प्रभावित कर सकते हैं कि वह अपनी ही सोच पर शक करने लगे। वास्तविकता को मोड़े। सामने वाले व्यक्ति को बार बार यह विश्वास दिलाएं कि उसकी सोच गलत है। उदाहरण के लिए, अगर वह कहता है कि तुमने ऐसा कहा था, तो आप जवाब दें, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। बार बार ऐसा कहने से उसका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। संकेतों का उपयोग करें। उसे भ्रमित करने के लिए छोटे छोटे संकेत दें, जिससे वह अपनी याददाश्त पर संदेह करने लगे। भावनात्मक नियंत्रण। जब वह कमजोर महसूस करने लगे, तो उसे भरोसा दिलाएं कि आप ही सही हैं और उसे आपकी बात माननी चाहिए। 4. मिररिंग तकनीक। मिररिंग का मतलब है कि आप सामने वाले के हाव भाव, शब्दों और तौर तरीकों को कॉपी करें। इससे व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी तरह सोचते हैं और वह आपके साथ सहज महसूस करेगा। बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। अगर वह हाथ हिलाता है, तो आप भी हल्का हाथ हिलाएं। बोलने के लहजे की नकल करें। उसकी आवाज की टोन को अपनाएं, जिससे उसे लगे कि आप उससे जुड़े हुए हैं। इमोशंस को मैच करें। अगर वह दुखी हो, तो आप भी अपनी आवाज में नरमी लाएं, और अगर वह उत्साहित हो, तो आप भी उत्साह दिखाएं। 5. रिवर्स साइकोलॉजी। कई बार अगर आप किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वह उसका उल्टा ही करेगा। रिवर्स साइकोलॉजी में आप सामने वाले को उल्टा संदेश देते हैं, जिससे वह वही करता है जो आप चाहते हैं। अगर कोई गुस्से में है और आप उसे शांत करना चाहते हैं,
तो उससे कहें, मुझे नहीं लगता कि तुम शांत हो सकते हो। इससे वह खुद को शांत करने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी को किसी चीज के लिए मनाना चाहते हैं, तो उसे कहें, शायद यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। इससे वह खुद को साबित करने के लिए वही करेगा जो आप चाहते हैं। मानसिक निर्भरता, मेंटल डिपेंडेंसी पैदा करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने, तो उसे मानसिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना दें। इमोशनल सपोर्ट दें। उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। सही समय पर दूर हो जाएं। जब वह पूरी तरह आप पर निर्भर हो जाए, तब थोड़ी दूरी बना लें, जिससे वह आपकी ओर खिंचा चला आए। छोटी छोटी मदद करें। लोगों को छोटे छोटे कामों में मदद करें, जिससे वे आपके एहसान तले दबे रहें। अब आप समझ गए होंगे कि दिमागी खेल खेलकर किसी को भी नियंत्रित करना कैसे संभव है। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें आपको सामने वाले की भावनाओं, सोचने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को समझना होता है। अगर आप इन तकनीकों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी के भी दिमाग को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपको जरूर सोचना चाहिए, क्या यह नैतिक रूप से सही है? क्या हमें दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करना चाहिए या नहीं? यह एक गहरा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।